नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम राहुल कुमार यादव। देखिए सर, मैं लगभग 10 या 12 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं विजेंद्र देव डॉक्टर जो हैं, जो कि एमडी किए हुए हैं चंडीगढ़ से, उनके एनएसयू के स्टाफ रह चुके हैं। सांस चलता है, ठीक है, वो भी मेरे पास पहुँच जाए, ठीक है। 100 में 90% ठीक करने की, 100 में 90% हम रिस्क लेते हैं। बच्चे को माँ के पेट से ही जॉन्डिस होता है। कुसा का धूप उसको लगाइए प्रत्येक दिन, उससे जॉन्डिस करता है, और माँ का दूध पिलाइए। तो प्रत्येक 2-2 घंटा पे उठा करके बच्चे को दूध पिलाए। ये सब बिल्कुल गलत है। मांस वाला सुई अलग आता है भाई, मांस में देने वाला अलग आता है। एंटीबायोटिक आप मांस में नहीं दे सकते। अच्छा, एक ही डोज में, एक ही दवाई में, एक ही दिन खाने से यदि बवासीर ठीक हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हाँ, इससे दोस्तों, मैं नवीन कुमार में अभी हूँ बिहार राज्य अंतर्गत मधेपुरा जिला के घेलार प्रखंड के पथरा बाजार में, यानी कि पथरा चौक पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक छोटे से काउंटर लगा के एक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, और इन डॉक्टर साहब से मैं बात करूँगा। जब आप छोटे से काउंटर लगा के इतने स्टार्टअप किए हैं, या आपको कोई पहले से एक्सपीरियंस है कि आपका कितना अनुभव है, और आप किस चीज़ का डॉक्टर हैं, और दवाई और रोग पे दोनों पे बात होगी। आज के इंटरव्यू के लिए आप लोग पूरा इंटरव्यू देखिए। क्या नाम है वह सर आपका? भारत फर्स्ट 24 आवर के जितना भी तमाम दर्शकगण है, उनको मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहे और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम राहुल कुमार यादव। सर, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसा कि कैमरामैन अभी आपको अगर विजुअलिटी यहाँ दिखाएंगे, एक छोटे से काउंटर पे लगा के आप यहाँ पे अपनी शुरुआत किए, या पहले से भी कोई एक्सपीरियंस है आपको? देखिए सर, मैं लगभग 10 या 12 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ सहरसा में, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास। जैसे कि सबसे पहले मैं विजेंद्र देव डॉक्टर जो हैं, जो कि एमडी किए हुए हैं चंडीगढ़ से, उनके एनएसयू के स्टाफ रह चुके हैं। उसके बाद कई ऐसे डॉक्टर हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिसके पास मैंने काम किया और उनसे प्रशिक्षित हुए, सीखे, ओपीडी सीखे, एनएसयू का काम सीखे। ऐसा मतलब जो भी हो, टोटल फुल ऑल फाइनल है। यानी कि सर, आप डॉक्टर के पास रह के आप अपना एक्सपीरियंस गेन, क्या आपके पास कोई डॉक्टर की डिग्री भी है या नहीं? देखिए सर, मेरे पास तो डॉक्टर का डिग्री नहीं है। जैसे कि WHO द्वारा जो अभी निकाला गया था, वो वाला कोर्स किए हैं, EMT BSc सब किए हुए हैं, जिससे कि प्राथमिक उपचार केंद्र हम कहीं भी लोकल देहात गाँव में खोल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे काउंटर लगाए, आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है गवर्नमेंट से? हाँ, देखिए, जैसे WHO द्वारा जो डिग्री प्राप्त हम किए हैं, तो उसके अनुसार हम यहाँ खुले हुए हैं। इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपने बिहार सरकार या भारत सरकार से कोई रजिस्ट्रेशन करवाया है? ऑल इंडिया जो है ना, ऑल इंडिया में आप WS से कराते हैं EMT, तो ऑल इंडिया आप कहीं भी देहाती क्षेत्र में खोल सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि EMT का कोर्स अगर आप ले लेते हैं जी। तो आप सर यहाँ पे जैसा कि आप बता रहे हैं, हम शिशु रोग, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। देखिए, खास आप अपने आप को विशेषज्ञ कैसे समझ रहे हैं सर? देखिए, खास तौर से कंटिन्यू में 15 साल या 12 साल रखिए, कंटिन्यू चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही रहे हैं। तो आप प्रशिक्षित कहिएगा ना सर? हाँ, प्रशिक्षित है, और प्रशिक्षित हूँ। हाँ, जैसे कि देखिए सर, OPD भी हम करवाए सर के पास। OPD करवाने से होता क्या है कि देखिए, बच्चे को क्या परेशानी है, सर कैसे उसको डीलिंग कर रहे हैं, क्या पेशेंट को दिक्कत है, जो उस दिक्कत में क्या सर दवाई लिख रहे हैं, ठीक है। OPD इसमें मतलब इससे OPD में हम ये सीखे, ठीक है। उसके बाद मैं NSU का सीनियर कंपाउंडर बने, काम किए वहाँ जूनियर के रूप में। उसके बाद मैं सीनियर बना। जिस बच्चे का यदि सांस चलता है, ठीक है, वो भी मेरे पास पहुँच जाए, ठीक है। 100 में 90% ठीक करने की मेरे अंदर उतना भगवान की दुआ से। देखिए, हमारे डॉक्टर साहब कितना अनुभवी हो गए हैं, जो 100 में 1% जो है अपने आप पे नहीं लेते, 99% 90% बोल रहे हैं ना सर? हाँ, 100 में 90%। अगर 100 बच्चे सांस जिनका चल रहा है, यानी कि मरने के कगार पे भी हो, तो मैं उनको बचा लूंगा। ये अनुभव आपका एक्सपीरियंस है जो आप गेन किए हैं अलग अलग डॉक्टरों के पास रह के। बिल्कुल। तो सर, ये बताइए आप हमें, जो आप फिर अपने शहर में रहते हो, तो फिर गाँव में आने का क्या आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है सर, कहीं किसी के अंदर काम करते हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपया मिलता है, और जब ये WHO द्वारा जब निकाला गया,
तो हम सोचे कि क्यों नहीं अपना एक छोटा सा प्राथमिक उपचार केंद्र खोल करके हम अपने समाज में समाज का सेवा करें। इसी पर्पज से हम यहाँ, यानी कि इसीलिए आप अपने गांव आ गए। ये आपका गांव है, ये मेरा गांव है, ये बाजार है आपके गांव का जी। तो आप गांव के जो और कम से कम खर्च में बच्चा हो या कोई, जैसे कि बच्चा को तो स्पेशलिस्ट है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 100 में 90% हम रिस्क लेते हैं ठीक होने की। उसके बाद है क्या, जैसे एडल्ट आता है उसका भी दवाई मिलेगा। ऐसा थोड़े है कि एडल्ट का जो ऑपरेशन वगैरह सब वो सब तो नहीं ना होगा। तो जो नॉर्मली एडल्ट के लिए होता है वो मेरे पास उपलब्ध रहेगा। नवजात के लिए तो आप पूरा विशेषज्ञ हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसा कि आजकल देखते होंगे सभी पेरेंट जब बच्चे डिलीवरी हो जाते हैं, माँ से जन्म ले लेते हैं, तो उनके बाद जो है गार्जियन पे बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। बच्चों के रोग, कई तरह के रोग आ जाते हैं, कई तरह के उनको फिर डॉक्टर से सलाह लेना पड़ता है, उनका इलाज कराना पड़ता है। तो आप कोई भी अगर माँ बाप है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो उनके बच्चे को जो है बीमारी भी कम हो जन्म लेने के बाद और डॉक्टर से बचाव रखें? देखिए, क्योंकि आजकल जो हम जब बिहार में आते हैं तो बिहार में सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, यानी कि आर्थिक तंगी से सभी माँ बाप जूझते रहते हैं, ऊपर से एक रोग अलग आ जाता है उनको। मैं तमाम माता एवं बहनों को कहना चाहता हूँ, जब भी डिलीवरी हो तो सबसे पहले वो टीका वगैरह सब जो सरकार, बिहार सरकार द्वारा लगाया जाता है, वो टीका अवश्य लगवाए, क्योंकि उस टीका लगाने से 22 बीमारी का रोकथाम है उसमें। ठीक है, कौन कौन टीका है सर? वो BCG वगैरह सब जो सरकारी अस्पताल में लगता है वो टीका लगाना ज़रूरी है, क्योंकि 20 बीमारी से लड़ने की क्षमता उसमें रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो इसका प्राइस है, यदि प्राइस रहता है तो अभी बहुत कॉस्टली वो दवाई रहता है, जैसे पोलियो मार देता है, ये सब वो दवाई लेने से पोलियो वगैरह सब नहीं मारता है। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा हो तो उसको सुबह का धूप लगाइए। ठीक है, उससे होता क्या है, देखिए जैसे बच्चा, जैसे आयुर्वेदिक रूप में बताइए जो कम खर्च पड़े। मेरी बात को सुनिए, जब बच्चा पैदा होता है हर बच्चे को माँ के पेट से ही जॉन्डिस होता है, कुछ ना कुछ जॉन्डिस होता है। ठीक है, आप डॉक्टर के पास ले जाइएगा तो वहाँ आपको वो जांच लिखेगा, तो जॉन्डिस का जांच आ जाएगा, उसमें आपको भर्ती ले लेगा। ठीक है, भर्ती में आजकल 4000 रुपया 24 घंटा का लेता है। इससे अच्छा है घरेलू उपाय में आप सुबह का धूप उसको लगाइए प्रत्येक दिन, उससे जॉन्डिस करता है, और माँ का दूध पिलाइए। ठीक है, सबसे अधिक माँ का ही दूध पिलाइए। और प्रत्येक बच्चे को, माता एवं बहनों से मेरा अनुरोध है, यदि बच्चा सोया भी हो तो प्रत्येक 2-2 घंटा पे उठा करके बच्चे को दूध पिलाए। ठीक है, तो ये प्राथमिक उपचार हुआ बच्चे का। तो और जैसा कि कुछ जैसे गंभीर बीमारी होती है बच्चों को, देखिए, इससे कैसे उनके माँ बाप? देखिए गंभीर बीमारी कोई भी हो वो तो हम जांच पड़ताल, खून वगैरह सब जांच लिखते हैं, देखने के बाद उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं। और जैसे कि देखते हैं मेडिकल सब में कि कोई भी बच्चा आता है डायरेक्ट इंजेक्शन भर लेता है, डायरेक्ट मांस में ही सुई दे देता है, ये सब गलत बात है, ये सब बिल्कुल गलत है। मांस वाला सुई अलग आता है भाई, मांस में देने वाला अलग आता है। एंटीबायोटिक आप मांस में नहीं दे सकते। अच्छा, बच्चे को आजकल सही में देखे मेडिकल में सर, जैसे कि कोई भी छोटी बीमारी होती है बच्चे को, या सर्दी बुखार हो, कुछ भी हो, जुकाम होता है, उसमें वो मेडिकल के रूप देखते हैं सब गार्जियन, क्योंकि आर्थिक तंगी रहती है, जो डॉक्टर से हर बार सलाह लेना मुश्किल हो जाता है। तो एक मेडिकल का इलाज कितना सही होता है बच्चे, नवजात बच्चे के लिए? देखिए मेडिकल खोले हुए वो कमाने के पर्पज से खोले हुए हैं, देखिए, और उनको उतना जानकारी है ही नहीं। एंटीबायोटिक एक ऐसा चीज़ है कि हर चीज़ में काम करता है। ठीक है, तो डायरेक्टली सबसे पहले आप किसी भी मेडिकल में जाकर आप देख लीजिए, कुछ भी हो, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, कुछ भी हो, सबसे पहले वो जो है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे उसको ड्रॉप देना है, बच्चा को ड्रॉप चाहिए, कुछ भी हो, वो सबको छोड़ करके सबसे पहले एंटीबायोटिक उसको मार देता है। उसमें भी कि मांस में देता है, नस में नहीं देता है, जो कि नस में पड़ना चाहिए बच्चे को, समझे। तो वो रुपये बढ़ाने के लिए वो कुछ से कुछ और ज़्यादा दे देता है, जो ज़रूरत है, ज़रूरत की चीज़ से ज़्यादा भी दे देता है। मेरे यहाँ वो व्यवस्था नहीं है, कम से कम 3 और 4 के अंदर हम दवाई देते हैं। ठीक है, यदि उसमें ठीक नहीं होता है तो 3 दिन के अंदर आप आइए। ठीक है, उसके बाद आप रुपया 2 गुना वापस लीजिए। ये भी आप देते हैं जी। यदि बच्चा नहीं ठीक हुआ, 3 दिन के अंदर बच्चे में सुधार नहीं होता है, तो मैं उसका
जो दवाई हम दिए हैं उनका जो रुपया का दवाई दिए वो रुपया वापस हम उनको तो करेंगे। दोगुना डबल करके आप वापस करेंगे, जी आपका ये वादा है? प्रॉमिस करते हैं सभी से जो सभी से, हाँ। 3 दिन के अंदर यदि बच्चे में सुधार नहीं होता है तो हम उनको जो है जितने का दवाई देंगे उनको वो दवाई का रुपया डबल वापस यानी करेंगे। कि उसके साथ आप पैसा भी गिफ्ट के रूप में देंगे जी, अलग से, बिल्कुल, बिल्कुल। डबल हो गया। यानी कि 200 का मान के चलिए दवाई लिया तो आप 400 रुपया उनको देंगे। ये ऑफर सिर्फ चाइल्ड के लिए है, ये बच्चे के लिए, अब बच्चा नवजात एवं शिशु रोग के लिए। और सर एडल्ट में भी किसी जैसे आप सुन रहे थे यहाँ पे राहुल जी बहुत एक्सपीरियंस है, देखिए, उनको कई तरह गेन करने का बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। जैसे एक्सीडेंटल केस हो गया बिना चीर-फाड़ का 1 डोज हम उनको खिलाएंगे, ठीक है, और उसका 2000 मेरा फी है और वो बिल्कुल ठीक होगा। यदि ठीक नहीं होता है 1 ही डोज में कुछ खाना का परहेज उसको बताएंगे, बोलेंगे करने के लिए। महाराज जिनको 2000 फीस नहीं है वो क्या करेगा? देखिए दवा भी 1 डोज में आपको बवासीर को ठीक कर रहे बिना ऑपरेशन का। कहीं भी जाइए आप ऑपरेशन कराइए, बहुत सारा रुपया लगेगा हॉस्पिटल में भाई। मैं 2000 में गारंटी के साथ बवासीर को ठीक कर देंगे। आप यहाँ बोल रहे हैं हम समाज सेवा भी करने आए हैं, कितना हैवी फीस रखे हुए हैं। नहीं, देखिए जो आप पैकेज कम करके चलिए, जिस तरह का बीमारी हो, जिस तरह का दवाई भी आता है भाई कॉस्टली, घर से तो दवाई दे नहीं सकते। एक कॉस्टली तो दवाई आती है। आप सोच सकते हैं 1 ही डोज में 1 ही दवाई में 1 ही दिन खाने से यदि बवासीर ठीक हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हाँ, इससे बड़ी बात क्या नहीं हो सकती। सर आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है, मैं अपने गांव में खोला हूं, मैं पूरे पंचायत के और पूरे प्रखंड के सेवा में लगे हुए हैं कम से कम में, जिससे कि सब स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, किसी तरह का इस सेवा में कोई स्वार्थ नहीं ना आपका सर? कोई स्वार्थ नहीं, बिल्कुल। जैसे राजनीति स्वार्थ होती है किसी भी तरह। ये देखिए आगे की सोच है, देखिए आगे क्या क्या होता है, क्या करना। अभी सेवा करना आपको समाज की, सब तो सेवा से मेवा पाते हैं ना। जी, जी, अभी आप सेवा कर रहे हैं जी बिल्कुल। उसके बाद कुछ आप बता दीजिए जो नवजात शिशु के माँ बाप को कुछ लास्ट में यही क्या बताएंगे, किसी तरह का दिक्कत हो तो मेरा मेडिकल शॉप दीपिका ड्रग स्टोर, बजरंग चौक पतरा, ANM दीपिका यादव, सदर अस्पताल सहरसा, जो कि ATM से दक्षिण दिशा में मेरा मेडिकल शॉप है। यहाँ आइए और हमसे राय लेकर के आप दवाई लीजिए बच्चे का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और थोड़ा डॉक्टर साहब के पास आइए। जो अपना वादा करते हैं इस वादा पे कितना निभाते हैं ये तो आप लोग ही बताएंगे कमेंट करके। जय हिंद दोस्तों।